तो उनको भिक्षा में कुछ नहीं मिला तो गुस्सा में आ रहे थे, तो डंडा हाथ में था, एक कुत्ता पड़ा था, उसकी खोपड़ी में 2-4 डंडे जमा दिए। कुत्ते ने भगवान के दरबार में जाकर के कहा, प्रभु मेरी क्या गलती थी, मैं तो श्वान हूं, मार्ग में ही तो पड़ा रहूंगा ना। इन ब्राह्मण देवता ने बिना किसी कारण के मुझे 4-5 डंडे मारे, देखो मेरी खोपड़ी में। भगवान तो सब जीवों की भाषा जानते हैं ना। तो भगवान ने कहा, मेरे दरबार में ब्राह्मणों को दंड नहीं दिया जाता, आप ही निश्चय करो कि इनको क्या दंड दें। उनका, प्रभु यहाँ का जो बहुत श्रेष्ठ कलिंजर पर्वत है, उसमें जो आश्रम है उसका इनको महंत बना दीजिए। बोले, तुम तो दंड दे रहे हो या वरदान दे रहे हो? बोले, प्रभु मैं पूर्व में महंत ही था, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जब महंत बनेंगे ना और मनमानी आचरण करेंगे और भगवत अर्पित बिना किए जो भगवान के लिए आता है वो खाएंगे तो कुत्ता बनेंगे, तो हमारे जैसा इनको भी पता चलेगा कि श्वान योनि में कितना कष्ट होता है। शिव पुराण की आपको कथा सुना रहे हैं। एक चोर गया भगवान शिव के मंदिर में। अब वो बेचारे के पास खाने के लिए नहीं था, तो सोच रहा था क्या करूं, कैसे करूं। ये शिव पुराण की कथा है। तो उसके पास कोई प्रकाश नहीं था कि वो मंदिर में देख सके कि कहाँ क्या है जिससे मैं खाने योग्य कुछ चुरा सकूं। तो उसने अपने ऊपरी वस्त्र उतारा और जला करके ऐसे प्रकाश किया। वहां उसको भगवान के जो कुछ आरती पूजा के पात्र थे वो उठा ले गया। मरा। जब मरा तो भगवान शिव के मंदिर में एक कुछ मिनट प्रकाश करने के प्रभाव से उसको भगवान शिव के सामने पेश किया गया। यमराज ने भगवान शिव के सामने कि आपके मंदिर केवल इतने पुण्य, वो पुण्य नहीं है, वो तो चोरी के लिए प्रकाश। वो एक कुबेर बना, पढ़ के देख लेना, शिव पुराण में लिखा है। शिव पुराण में जब उसको भगवान शिव ने कहा इसको राजा बनाया जाए, तब उसकी स्मृति जागृत हुई कि एक वस्त्र को जलाने के प्रकाश से मुझे राजा पूरे नगर में शिवालय होना चाहिए और हर शिवालय में अखंड घी का दीपक होना चाहिए। उसके परिणाम स्वरूप कुबेर पदवी में आज भी बैठे हुए भगवान शिव के मित्र बने। यार, भगवान शंकर जैसा उदार दाता और उसकी सेवा करने वाला नरक को प्राप्त हो कुत्ता बने। कहाँ की बातें पढ़ ली, किससे सुन ली। अब जब बातें रहस्य में नहीं आ रही, हम फिर भी कह रहे स्वामी नहीं बनना है। स्वामी के लिए जो वस्तु है एक बार सामने उनको अर्पित करो और इसके बाद प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजाते। अरे यार, कैसी बात। मतलब यही समझ ना होने पर फिर तो जितने शिव मंदिर है, जितने शिव पूजा करने वाले, फिर तो हमारी तो शिव पूजा से ही उन्नति हुई है। हम शिव पूजा से ही आज जो कुछ प्राप्त कर पाए हैं, तो हम कैसे बात मान लेते यार। आज भी हम उनका चरणामृत लेते हैं। और शिव जैसा हरि भक्त कौन, और हरि जैसा शिव भक्त कौन, हरि जैसा शिव भक्त कौन, शिव जैसा हरि भक्त कौन। हनुमान जी बने राम जी के चरण है। देखो, गंगा धारण किए हुए तो श्री कृष्ण का चरणामृत तो है ना। और भगवान हरि रामेश्वर की स्थापना कर रहे हैं और वो कह रहे हमारे गुरु है, ये हमारे इष्ट है। इसलिए भाई, व्यर्थ की कल्पनात्मक बातों में नहीं जाना चाहिए। जो शास्त्र में लिखा है उसका कुछ रहस्य होता है, वो बिना भजन के नहीं समझ में आता है। शास्त्र तिजोरी है और जहां तिजोरी होती है वहां भूल भुलैया के कई मार्ग रखे जाते हैं कि वहां तक असली आदमी पहुंच पावे, नकली ना पहुंच पावे। तो शास्त्रों का रहस्य बिना तत्वबोध हुए या भजन किए नहीं समझा जा सकता। उसमें लिखा है उत्तर की तरफ, लेकिन घूम के वहीं से पश्चिम की तरफ जाना है तब वस्तु मिलेगी। अब वो अनुभवी है नहीं तो उत्तर की बात केवल करता रहेगा, पश्चिम को मुड़ने वाली पता ही नहीं। इसलिए कहा जाता है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, बोध नहीं होता। तुम निश्चिंत रहो और भगवान शिव की आराधना करो और सेवक रहो। सेवक है, हम एक बूंद पानी भी उनको अर्पित किए बिना नहीं पी सकते। बस तुम्हारी जय हो जाएगी, कोई पराजय नहीं कर सकता। और जहां हम स्वामी बन जाते हैं प्राया, क्योंकि प्रभु कुछ बोलते तो है लैला, तो लगता है कि अजय आया कि आप ये चढ़ा दीजिए, प्रभु को आप दे दीजिए। बिल्कुल है ये। अब वो हमारे बाप की वस्तु हो गई, क्योंकि हमारे स्वामी है ना प्रभु। अब उनके चरणों में अब हमारा सेवक अधिकार इन्हीं से चल रहा है।